Good morning. Good morning, my lovely students. Okay, so good morning, my lovely students. I'm Akansha Mathur, your UGC NET Home Science Paper 2 faculty. Welcome you all in my class. तो आज हम लोग करने वाले हैं आपका कम्युनिकेशन एड्स। क्या बात है, आज सभी लोगों के चेहरे पे हंसी है। ऐसी मुस्कुराहट बना के रखो भाई, अच्छा लगता है। आई गेस सभी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, बाकी के जिसको ज्वाइन करना होगा वो ज्वाइन कर लेंगे। तो हम बिना किसी देरी के अपनी क्लास शुभारंभ करते हैं। ठीक है, तो आज जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है, कम्युनिकेशन एड्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। डन। और अगर किसी को भी टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना है देन यू कैन ज्वाइन दिस चैनल होम साइंस यूजीसी नेट फिला फॉर्म, जहाँ पे मैं रेगुलर लिंक एंड ऑल ये सारी अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे अपने टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा होने वाला है कम्युनिकेशन एड्स। एक बार बस मुझे कंफर्म कर दो, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना आपको? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? ऐसा तो नहीं है ना कि आवाज कम है? एंड तन्वी जी, आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि देखो आपको ना बाकी स्टूडेंट के कंपैरिजन ना बस थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि आपने कोर्स है वो थोड़ा लेट परचेज किया है। काफी सारी क्लासेस हो चुकी हैं ऑलरेडी, हम अपनी लास्ट यूनिट पे चल रहे हैं, है ना? तो आप कोशिश करो कि जल्दी से उसको कवर कर लो, और एकदम थोड़ा ज्यादा सी आपको मेहनत। ठीक है, ओके डन। तो देखो यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है सबको? चलिए मैं थोड़ा इसको और बड़ा कर देती हूँ, तो आई गेस आप सब लोगों को विजिबल होगा। ये देखो, ये जो आज हम करने वाले हैं वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है, तो जहाँ पे अगर मैं आपके ऑडियो एड्स की बात करूँ, ऑडियो एड्स आपकी बेसिकली क्या होते हैं? वो एड्स होते हैं, यानी कि ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो ऑडियो एड्स में क्या होता है आपका? सिर्फ आप जिनको सुन सकते हो, आप देख नहीं सकते हो, है ना? जैसे कि आपका क्या हो गया, रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया आपका, है ना? पब्लिक एड्रेस, पब्लिक एड्रेस की अगर मैं बात करूँ, कोई बताएगा व्हाट इज पब्लिक एड्रेस? देखो रेडियो भी आप सभी लोगों ने देखा होगा, पहले के टाइम में तो फोन में भी रेडियो आता था, बट अब तो हटा दिया है वो, है ना? लेकिन क्या है, टेप रिकॉर्डर भी आता था, जहाँ पे आपने सिंपली क्या है, आपको कैसेट डालनी होती थी, जिसमें रील आप लोगों ने देखी थी, एक रील लगी रहती थी। हाँ, ठीक है। पब्लिक एड्रेस का कोई मुझे बताएगा व्हाट इज पब्लिक एड्रेस सिस्टम? इज एनीवन हियर who know about the public address system? तो चलिए मैं बता देती हूँ, आप लोगों ने देखा है ना कि जो आपके एक तरीके से एक जो हायर अथॉरिटी, नो नो, न्यूज़पेपर नहीं आएगा इसमें, पब्लिक एड्रेस सिस्टम है आपका। यहाँ पे हम ऑडियो एड्स की बात कर रहे हैं, ये भी तो देखो ना आप, ऑडियो एड्स की बात कर रहे हैं। ऑडियो एड्स में तो न्यूज़पेपर आता ही नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा ऑडियो एड्स में आता आपका। ऑडियो एड्स मतलब जिनको आप सिर्फ सुन सकते हो, जिनसे आपको कोई भी अगर सूचना दी जा रही है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, तो सिर्फ और सिर्फ वो आप अपने कानों से सुन के ले सकते हो, ना ही देख के ले सकते हो, ना ही पढ़ के ले सकते हो। ओनली बाय लिसनिंग, ओनली बाय हियरिंग। गुड मॉर्निंग हेमा जी, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, कहाँ गायब हो गए थे भाई आप? यस एग्जैक्टली, आज के टाइम में हम पॉडकास्ट
बिल्कुल ऐड करेंगे उसको। देखो कितनी अच्छी बात है ना। हाँ, जिनको सुन सकते हैं देख नहीं सकते हैं वो आपके होते हैं ऑडियो एड्स। क्या बात है, यहाँ पे तो आपने, चलो हम ये भी ऐड कर देते हैं। देखो यही चीज मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों का जब इंटरेक्शन रहता है, तो हम ऑडियो एड्स में अपना पॉडकास्ट भी ऐड करते हैं, बिल्कुल। और कौन बताएगा? अच्छा, पब्लिक एड्रेस सिस्टम किसी को नहीं पता, तो चलिए मैं बता देती हूँ। पब्लिक एड्रेस सिस्टम वो होता है जहाँ पे आप लोगों ने देखा है ना कि कोई भी एक तरीके से हायर अथॉरिटी होती है। आप लोगों ने रैली में देखा है, जब आपके इलेक्शन होते हैं उस टाइम पे आपका प्रचार प्रसार किया जाता है, तो वहां पे एक रहता है ना कि माइक से एक इंसान बोलता जाता है और सभी लोगों को आवाज जाती है ना। इसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि पुलिस चोर को बुलाने के लिए आवाज लगा दी है, माइक से बोलती है, और एक इस तरीके का होता है कि नहीं होता, इतना बड़ा सा होता है और यहाँ से बोला जाता है, फिर आवाज काफी जाती है। तो ये आपका पब्लिक एड्रेस सिस्टम होता है जिससे कि आवाज आपकी काफी दूर तक पहुंच जाती है। गुड मॉर्निंग। आई होप रेशु जी अब आप ठीक होंगे, फैमिली में सब लोग आपके ठीक होंगे। ठीक है, तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम समझे कि क्या होता है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम जो कि हम बेसिकली, माइक नहीं होता है लेकिन विद द हेल्प यू कैन से लाउड स्पीकर कह सकते हो, बट आजकल अलग अलग आ रहे हैं, इस तरीके के भी होते हैं, वो भी हम उसको भी लाउड स्पीकर कहते हैं, उनको भी हम स्पीकर की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, फिर होते हैं आपके फोक सॉन्ग, MP3 सॉन्ग। ठीक है, फोक सॉन्ग ये सभी आपके ऑडियो एड्स में आते हैं, यानी कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको सिर्फ और सिर्फ सुनाई देती है ना, जिनको आप सिर्फ सुन के ग्रहण करते हो, वो आपके ऑडियो एड्स कहलाते हैं। एक स्टूडेंट ने यहाँ पे पॉडकास्ट भी ऐड किया, वेरी गुड। अब हम आ जाते हैं विजुअल एड्स में, जिनको हम सिर्फ देख सकते हैं, है ना, हम उनको बोल नहीं सकते हैं, ना ही हम उनको सुन सकते हैं, ना ही वो एक तरीके से वहां से आवाज आ सकती है, सिर्फ और सिर्फ हम उनको विजुअल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आपके सामने ये स्लाइड है, तो इस स्लाइड को आप सिर्फ और सिर्फ देख सकते हो। यहाँ पे तो आवाज इसीलिए आ रही है क्योंकि मैं बोल रही हूँ, इसका भी अभी आपको एक अलग एग्जाम्पल दूंगी मैं। ठीक है, तो यहाँ पे जिस किसी ने भी न्यूज़पेपर बोला था ना, तो न्यूज़पेपर आपका विजुअल एड्स की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, ओके, नो इशू रेशु जी। तो पहले ये बताओ, ऑडियो एड्स में किसी को कोई दिक्कत? कोई बात नहीं। ठीक है, तो विजुअल एड्स में क्या होता है कि जिनको आप सिर्फ देख सकते हैं, है ना, तो इसमें क्या क्या हो जाता है आपका, इसमें आ जाएंगे आपके लीफलेट। लीफलेट आप लोगों ने देखे ना, बहुत छोटा सा होता है, इस तरीके का छोटा सा होता है, और वहीं पे इंफॉर्मेशन आपकी रहती है। लिटरेचर, लिटरेचर यानी कि आपकी जितनी भी बुक्स हैं, साहित्य है, वो सभी चीजें। हाँ, विजुअल में देखो, ऑडियो में सिर्फ आप सुन सकते हो और विजुअल में सिर्फ और सिर्फ आप देख के ही चीजें समझ सकते हो। तो जैसे कि आपका लिटरेचर हो गया, लिटरेचर में आपकी बुक्स एंड ऑल ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, फिर आपका होता है लीफलेट। लीफलेट भी आपके यू कैन से कि पैम्पलेट का छोटा सा वर्जन होता है, बहुत छोटी सी होती है लीफलेट। बुलेटिन आप लोगों ने देखा होगा, बुलेटिन नोटिस बोर्ड आप लोगों ने लगा हुआ देखा रहता है, वहां पे हम कुछ पिन की सहायता से कुछ चीजें स्टिक कर देते हैं, वो आपका बुलेटिन बोर्ड कहलाता है। न्यूज लेटर, ऑब्वियसली बात है, किसी भी प्रकार का अगर कोई भी लेटर है तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। सर्कुलर लेटर भी आपका आ जाएगा इसमें। ठीक है, न्यूज आर्टिकल भी आ जाएंगे। न्यूज आर्टिकल मीन्स कि आपको जो चीजें न्यूज़पेपर से निकाल के आप कटिंग कर लेते हो या मैगजीन से कहीं कटिंग कर लेते हो, वो सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, वॉल न्यूज आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने काफी जगहों पे देखा होगा कि वॉल्स पे कुछ चीजें चित्र बना देते हैं या फिर लिख देते हैं, उनके थ्रू भी हम कुछ ना कुछ संदेश देने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज आपके यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो क्या दिया हुआ है आपका, न्यूज़पेपर। ऑब्वियसली हर कोई अवेयर है न्यूज़पेपर से, वहां पे हर आपकी लोकल न्यूज काफी ज्यादा छपी रहती है। ठीक है, वो चीज होता है आपका न्यूज़पेपर की कैटेगरी में, जिसको सिर्फ आप देख रहे हो और पढ़ रहे हो, है ना। विजुअल एड्स में
लिटरली क्या है कि जिनको आप देख के समझ रहे हो, पढ़ के भी आपको कुछ चीज समझ में आ रही है, वो आपका विजुअल एड्स में आता है। कैलेंडर, ऑब्वियसली बात है कि कैलेंडर से आप डेट अपने डिसाइड करते हो। किसी किसी कैलेंडर में आपकी हॉलीडेज भी लिखी रहती हैं, इंपॉर्टेंट डेज भी लिखे रहते हैं। और इसके अलावा है आपका न्यूज स्टोरीज, ठीक है। और विजुअल एड्स और आपके कौन से होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका सिम्बलाइज, सिम्बलाइज में आ जाता है आपका चार्ट, ग्राफ्स एंड मैप, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी एक तरीके से सिंबल बनाए जाते हैं, जहाँ पे जो रिटन मटेरियल होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। इन सब चीजों में आपको रिटन मटेरियल देखने को मिल जाएगा, बट इन ऑल दीज यू कांट सी द रिटन मटेरियल। डायमेंशनल, डायमेंशनल में क्या होता है कि जहाँ पे आप मॉडल्स एंड ऑल ये सारी चीजें आप यूज करते हो, ठीक है। फिर आता है आपका एनिमेशन, पिक्चर्स, ये सभी चीजें आपकी आ जाएंगी इसमें। और ये 3D डायमेंशन होते हैं, ठीक है। डायमेंशन आपके टू कैटेगरीज के होते हैं, जो मैंने आपको बताया था ना कि आपका 2D होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप उसकी लेंथ देख सकते हो और विड्थ देख सकते हो, ठीक है। गहराई नहीं देख सकते हो कि कितना वो मोटा है, ये चीजें आपको नहीं विजिबल होंगी। लेकिन कुछ गलत बोल गई कि 3D में आप लंबाई, चौड़ाई और उसकी गहराई, ये तीनों चीजें देख सकते हो। और 2D में सिर्फ और सिर्फ आप उसकी लेंथ और विड्थ ही देख सकते हो, ठीक है। ओके, ध्यान रखिए राखी जी भाई अपना, आप ऐसे बीमार नहीं पड़ सकते हो। हमारी क्लास की ऐसी चहकती पहकती लड़की बीमार हो जाए, ये चीज तो अच्छी नहीं है ना। अपनी बीमारी से कहो अभी टाटा बाय बाय कर दो, मेरे शरीर को छोड़ दो। आप रेस्ट कीजिए राखी जी, ठीक है। जब आपको ठीक लगे आप रिकॉर्डेड क्लासेस से अपनी ये कंप्लीट कर लेना। हाँ तो प्लीज ध्यान रखो, क्योंकि अभी देखो आपको तो अभी जंग स्टार्ट हुई है। अभी मैं वही तो कर रही हूँ, अभी लिटरली अभी तुम फिर से बीमार पड़ी थी, फिर ठीक होकर आई हो और अगेन आप बीमार पड़ गए हो। ऐसे नहीं, ध्यान रखो एकदम मस्त। हमारी क्लास में चहकती बहकती हमें राखी जी चाहिए, जो सबको हंसाती रहती है, मस्ती करती रहती है, ठीक है। तो ठीक है, तो 3D में क्या होता है कि हमें लेंथ, विड्थ और डेप्थ, ये तीनों ही चीजें हमें विजुअल होती हैं। और 2D में हम सिर्फ और सिर्फ लेंथ देख सकते हैं और विड्थ देख सकते हैं। अब 2D में आपके देखो दो प्रकार के और आ जाते हैं। आप, एक होता है आपका प्रोजेक्टर्स और एक होते हैं नॉन प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर्स देखो बेसिकली वो होते हैं जहां पे आपको किसी भी एक तरीके से आप समझ लो कि इंटरनेट की सहायता लेनी पड़ती है ना, यानी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है, वो आपके प्रोजेक्टर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। इसको आप मॉडर्न मेथड्स के नाम से भी आप जान सकते हो, ठीक है। हाँ अभी देखो ये वेदर ना काफी ज्यादा चल रहा है, कोल्ड एंड कफ ये सभी चीजें आप लोगों को तो पता ही है कि इस टाइम पे डेंगू भी काफी ज्यादा रहता है। तो प्लीज इन सब चीजों का ध्यान रखो। ये थोड़ा वेदर होता है, देखो अभी अक्टूबर का महीना है, लेकिन फिर भी देखो मई जून जैसी गर्मी पड़ रही है। और जबकि कहाँ इस मंथ में तो सर्दियां स्टार्ट हो जाती हैं हल्की हल्की सी, है ना। और ये सब चीजें हो रही हैं आपके ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। आपका जो वेदर है वो चेंज हो रहा है। हाँ तो डेंगू बहुत हो रहा है, तो प्लीज सब लोग अपना ध्यान रखें। कोल्ड, कफ, फीवर ये नॉर्मल सिम्टम्स हैं जो इस मंथ में आपको देखने को मिलते हैं। सो प्लीज बी प्रोटेक्ट योर सेल्फ, ध्यान रखिए सभी लोग। क्या नहीं दिख रहा? अच्छा ठीक है, मैं अभी इसको बड़ा कर देती हूँ। ये देखिए, ठीक है। तो प्रोजेक्टर्स,
एक तरीके से प्रोजेक्टर्स को आप मॉडर्न मेथड भी मान सकते हो, जहाँ पे बेसिकली आपको क्या है कि आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी है ना, आपको टेक्नोलॉजी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो आपका प्रोजेक्टर की कैटेगरी में आता है। नॉन प्रोजेक्टर को आप ट्रेडिशनल मान सकते हो, जहाँ पे आपको बेसिकली किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं होती है। जनरली जो चीजें होती चली आ रही हैं वो आपका नॉन प्रोजेक्टर में था। यहाँ पे देखो नाम से ही क्लियर है, प्रोजेक्टर मीन्स यहाँ पे आप डाल लेना टेक्नोलॉजी, नॉन प्रोजेक्टर मतलब नॉन टेक्नोलॉजी। ठीक है, हो सो स्वीट ऑफ यू। अब जाके रेस्ट कर लीजिए, है ना। अब देखो प्रोजेक्टर में आपके क्या क्या है, मूव प्रोजेक्टर, मूव प्रोजेक्टर में आपकी बेसिकली आ जाती हैं फिल्म आ जाती हैं, है ना, जिसको मूवीज आप कहते हो, वो चीज आ जाती है, और फिल्म स्ट्रिप आ जाती है। आप लोगों को पता है कि आप जो भी मूवीज देखते हो, उन मूवीज को चलाने के लिए आपकी फिल्म स्ट्रिप रहती है। जैसे पहले के टाइम में रहती थी ना आपकी, कि कोई भी आप कैसेट डालते थे तो वहां पे एक रील रहती थी ब्राउन से कलर की, है ना, तो वो आपकी चलती रहती थी और आपका सॉन्ग चलता रहता था। सेम इसी तरीके से आपकी मूवीज भी ऐसे ही चलती हैं, है ना, जहाँ पे आपका क्या रहता है कि अगर किसी भी मूवी को आप चला रहे हो, किसी फिल्म को आप चला रहे हो, तो वहां पे फिल्म स्ट्रिप रहती है, उसी की सहायता से आपको वो इमेजेस दिखाई देती हैं, वो चलते हुए लोग दिखाई देते हैं, ये सभी की सभी चीजें आपको इन्हीं स्ट्रिप्स की वजह से दिखाई देती हैं। ठीक है, यस। स्लाइड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर तो आप देख ही सकते हो, ठीक है, जहाँ पे आपको बेसिकली स्लाइड्स दिखाई जाती हैं, स्लाइड्स के थ्रू चीजें समझाई जाती हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होता है, जो आप लोगों ने देखा है ना कि जो एकदम बड़ी सी स्क्रीन होती है ना, और ऊपर से एकदम रोशनी सी आती है, वो आपका होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर। यानी कि जो आपका प्रोजेक्टर होता है वो आपके सिर के ऊपर लगा होता है, और फिर उसके सामने एक पर्दा लगा दिया जाता है काफी ज्यादा बड़ा सा, और वहां पे फिर आपको उस प्रोजेक्टर की हेल्प से जैसे ही वो उस पर रोशनी डालती है, आपको चीजें विजिबल होना स्टार्ट हो जाती हैं। डायरेक्टर प्रोजेक्टर, ठीक है, वीडियो प्रोजेक्टर, डीवीडीज, कैसेट, ये सभी चीजें आपकी आ जाती हैं। एलसीडी प्रोजेक्टर, पावर पॉइंट स्लाइड्स, जो कि अभी हम लोग देख रहे हैं, ये आपकी प्रोजेक्टर ही है, टेक्नोलॉजी की सहायता से ही हम लोग देख रहे हैं ना। अगर हमारे पास इंटरनेट नहीं होता, हमारे पास अगर लैपटॉप नहीं होता, कंप्यूटर नहीं होता, हमारे पास अगर ये पेन नहीं होता, तो ना तो मैं लिख पाती, ना ही आप मेरी आवाज सुन पाते, ना ही आप मुझे देख पाते, है ना, ना ही आपके सामने ये स्क्रीन विजिबल होती। तो ये सभी चीजें क्या है, आपकी एलसीडी प्रोजेक्टर की कैटेगरी में आती हैं। पिको प्रोजेक्टर क्या होता है, एनी डिजिटल डिस्प्ले। यस। नॉन प्रोजेक्टर में तो आ जाता है जो बेसिकली आपको चौक और बोर्ड से पढ़ाया जाता है, सब लोग पढ़े हैं भाई, ऑफलाइन एक तरीके से आप समझ लो इसको। चलो इसको एक चीज और आप मान सकते हो, ऑनलाइन की कैटेगरी में आप इसे डाल सकते हो, कुछ कुछ चीजें डाल सकते हो भाई, जैसे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये ऑनलाइन की कैटेगरी में आपका आ जाएगा। नॉन प्रोजेक्टर में क्या है आपका, चौक एंड बोर्ड, तो बेसिकली एक बोर्ड बना रहता है और जिसपे कुछ भी हम लोग लिखते हैं वो चौक की सहायता से लिखते हैं। बुलेटिन बोर्ड होता है, ठीक है, बुलेटिन बोर्ड में जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि किसी भी प्रकार की कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, कोई भी नोटिस देना होता है, तो वहां पे बुलेटिन बोर्ड पे वो लगा दिया जाता है। फोटोग्राफ्स, है ना, फ्लेमल ग्राफ्स, फ्लैश कार्ड्स, फ्लैश गार्ड क्या है, छोटे छोटे से बने जो रहते हैं, उनमें इमेजेस के थ्रू आप चीजें समझाते हो, है ना, पोस्टर्स हो गए आपके, पिक्चर्स हो गए, ये सभी की सभी चीजें आपकी नॉन प्रोजेक्टर की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको ये देखो चार्ट यहाँ लगा दिया है, आप इसको सिंपली ऐसे ही याद कर लेना। याद कर लोगे तो आप ही के लिए फायदा है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि आपका कौन सा ऑडियो। देखो ये आपका पेपर 1 में तो नहीं है, मैं पहले ही बता दूं आपको, पेपर 1 में सिर्फ और सिर्फ आपके ये हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, वेरिएट्स क्या होते हैं, ये चीजें हैं आपके पेपर 1 में। लेकिन पेपर 2 में आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, है ना, और कौन कौन से चैनल मेथड्स यूज होते हैं, ये चीजें पूछी गई हैं, ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं, ये चीजें पूछी गई हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हो सकते हैं कि यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाएं, और बेसिकली पूछे भी जाते हैं। आप रिवाइज क्यूज उठा के देख लेना, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके, है ना। हाँ, अब हम लोग देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे अभी तक हमने पढ़ा था
कि कुछ चीजें जिनको हम सिर्फ और सिर्फ सुनकर ही इंफॉर्मेशन ग्रहण कर सकते हैं, है ना, और कुछ ऐसे थे जिनको हम सिर्फ सुन नहीं सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं, उन्हीं के ही थ्रू हम लोग चीजें ले सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे चीजें क्या आ गई, अब यहाँ पे किसी ने भी मुझसे ये सवाल नहीं किया कि मैम यहाँ पे फिल्म कैसे आ जाएगा, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो फिल्म तो एक तरीके से आपका होना चाहिए ऑडियो विजुअल एड्स, पर ये किसी ने सवाल नहीं किया। तो अब मुझे एक चीज बताओ कि जो पहले के टाइम में आपकी जो मूवीज चलती थी, क्या उनमें वॉइस रहती थी? नहीं रहती थी, है ना। मूवीज जो चलती थी पहले, वो चीज यहाँ पे आपकी आ जाएगी, ठीक है, जिनमें आवाज नहीं होती थी। हाँ, तो ना कंफ्यूज मत होना कि मैम फिल्म स्क्रिप्ट क्या है और मूवीज, ये चीजें नहीं आएंगी, ठीक है। हाँ, फिर आता है आपका ऑडियो विजुअल एड्स। देखो, ये सिर्फ और सिर्फ आपका सुनना, ठीक है, ये और सिर्फ आपका देखना, और इन दोनों को जैसे ही हमने मिला दिया तो वो हमारा क्या बन गया, सुनना और देखना। जिसमें आपका क्या आ जाता है, जिसमें आपके आ जाते हैं टेलीविजन। ऑब्वियसली बात है, सब लोग सीरियल देखते हैं, मूवीज देखते हैं, आप इस पे न्यूज भी देख लो, देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो, दोनों कैटेगरीज जिसमें होती हैं, है ना। आपको शायद ये विजिबल नहीं होगा, अभी विजिबल है ना, ऊपर वाला देखना बस, ठीक है। हाँ, दोनों ही चीजें जिसमें इंक्लूड होती हैं वो होता है आपका ऑडियो विजुअल एड्स, जहाँ पे सुन और देख दोनों एक साथ सकते हो, ठीक है। अब आपका टेलीविजन हो गया, ड्रामा हो गया किसी भी प्रकार का, है ना। ड्रामा के अलावा अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, तो जैसे कि पहले के टाइम में हम क्या करते थे, नौटंकियां करते थे कि नहीं करते थे, कि आपको रामलीला दिखाई जाती थी, या आप लोगों ने स्कूल में भी काफी ज्यादा ड्रामा किए होंगे। ड्रामा से ये मतलब नहीं कि मैं वैसा वाला ड्रामा बोल रही हूँ, ड्रामा इन द सेंस है, हाँ, कठपुतली हो गया, या फिर आपको कोई नुक्कड़ नाटक दिखाई दे जाता था, तो ये सभी चीजें आपकी इसी कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। उसके बाद में हो गया आपका पपेट शो। पपेट शो में जो कठपुतली वाला जो होता था, वो चीज आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। मूवीज, इसके तो सभी लोग फैन होंगे, इसको तो सभी लोग जानते होंगे, बताने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी आपसे अगर मैं पूछूं ना कि अभी ट्रेंडिंग में मूवी कौन सी चल रही है, सब बता दोगे, पता है सब लोगों को, है ना। फिर होता है आपका वीडियो शो। वीडियो शो बेसिकली आपकी कोई भी वीडियो चला दी गई, या फिर कुछ आजकल तो शॉर्ट मूवीज बहुत चलने लगी है ना, कि एक नॉर्मल एक छोटी सी वीडियो होती है, या फिर वीडियो के थ्रू आपको कोई मैसेज दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी G20 चला था, तो G20 के रिगार्डिंग कितनी सारी वीडियोस बनी थी, तो वो सभी चीजें आपकी इस कैटेगरीज में आ जाती हैं, ठीक है। यस। अच्छा, आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ कम्युनिकेशन एड्स। अगर इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग अब डिटेलिंग में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये चार्ट अपनी कॉपी में बना लेना, सभी लोग नोट डाउन कर लेना इस चीज को। और ऐसा भी नहीं कि आपको याद रखने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, ये भी नहीं होगा, इजीली आपको ये चीजें याद हो जाएंगी, आपको ऐसी परेशानी वाली दिक्कत नहीं आएगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो चीज हमारे एग्जाम से रिलेटेड भी नहीं है ना। अच्छा, सब इंफॉर्मेशन तो राखी जी के पास होती है, क्यों राखी जी, ठीक है। तो ये बना लेना भैया अपना कॉपी में। अब देख लो, यहाँ पे देखते हैं हम लोग कम्युनिकेशन एड्स, जो अभी तक मैं आपको इतना सारा सब कुछ सुना रही थी ना मैं, तो वहां पे ये चीज है, देखो। अकॉर्डिंग टू प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है कि समय के अनुसार, एक तरीके से आप कह सकते हो प्रगति, है ना। जहाँ पे आप कह सकते हो कि धीरे धीरे ही आपका डेवलपमेंट होता है ना। जैसे हम लोग कह देते हैं कि आपकी प्रोग्रेस कितनी हुई है ना। आप पहले एग्जाम में यूजीसी नेट में आप कितना यहाँ पे रिलाई कर रहे थे, फिर आपने सेकेंड अटेम्प्ट में दिया, आप लोग यहाँ पे आ गए, तो ये चीजें हो जाती है ना कि आपकी प्रोग्रेस कितनी हुई है। या फिर आप इसी तरीके से समझ सकते हो कि फर्स्ट क्लास में तो आपको सिर्फ एबीसीडी आती थी, है ना,
सेकंड थर्ड क्लास में आए पूरा सेंटेंस ही आप बनाने लग गए, मस्त इंग्लिश बोलने लग गए, फिफ्थ क्लास में, सिक्स क्लास में। तो ये चीजें क्या है, आपकी प्रोग्रेस। तो उसी तरीके से हमारा कम्युनिकेशन का भी, कम्युनिकेशन एड्स हैं उनकी भी प्रगति हुई भैया, वो भी आगे बढ़े। जहाँ पे पहले सिर्फ और सिर्फ लोग बोल ही सकते थे, है ना, चिट्ठियां भेजते थे, लेकिन अब देख लो आज के टाइम में चिट्ठियां तो भूल ही गए हैं सब लोग। सब अपना मैसेजेस करने लग गए हैं, कॉल कर लेते हैं 1 सेकंड में। अपनी जो भी बात, उनको घंटों लग जाते थे भेजने में, दिन लग जाते थे, घंटों भी छोड़ो, दिन और महीने लग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। अब तो सेकंड्स में आप इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हो, फिर चाहे वो आपका अमेरिका हो या इंडिया हो या फिर कोई और भी कंट्री हो, है ना। अब तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। यस, तो यहाँ पे हम देख लेते, देखो तो जो फर्स्ट जनरेशन में जो आएगा ना आपका, जो सबसे पहले जो चलते थे, तो ये क्या है, आपके हैंडमेड चार्ट्स सब लोगों ने बनाए होंगे ना, सब लोगों से मशक्कत करवाई होगी आप लोगों के टीचर्स ने। एग्जैक्टली exactly, है ना, चार्ट पेपर हम लोग बनाते हैं। अच्छा, चार्ट पेपर की कोई एक खासियत बताएगा मुझे कि क्या खासियत रहती है? देखो, चार्ट पेपर और पोस्टर में क्या डिफरेंस है? पोस्टर एंड चार्ट पेपर, किसी को पता है डिफरेंस? चार्ट पेपर मोटा, अरे मैं ऐसे ये प्रॉपर्टीज नहीं पूछ रही हूँ चलो ठीक है, चार्ट पेपर मोटा होता है, पोस्टर पतला, लेकिन मैंने पोस्टर, मोटे मोटे पोस्टर भी देखे हैं। ठीक है, और कोई? ओके, चलिए वेरी गुड, एक किसी का तो आंसर आया, वेरी गुड। तो यस, बेसिकली हम लोग चार्ट पेपर क्या करते हैं, हम एक तरीके से ना इनको एज अ लर्निंग एड्स के रूप में भी इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। जहाँ पे हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन ज्यादातर ज्यादा देते हैं। यहाँ पे आप ज्यादा वर्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पिक्चर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। ये चीज आपके चार्ट पेपर में रहती है, लेकिन पोस्टर में क्या रहता है, पोस्टर में रहता है आपकी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप देने की कोशिश करते हो कम से कम शब्दों में। सिंपल सी चीज है, ठीक है। एक तरीके से आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के लिए आप इसको यूज कर लेते हो पोस्टर्स को, जहाँ पे आप ज्यादातर पिक्चर्स यूज करते हो और एक दो लाइंस आप लिख देते हो, वो पोस्टर में होता है। लेकिन चार्ट पेपर में इसका एकदम अपोजिट होता है, चार्ट पेपर में आप पिक्चर्स भी यूज कर लेते हो और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप देते हो, ठीक है। यस, आप लोग अगर देखोगे, आप लोगों से लर्निंग एड्स जो बनवाया जाता है आपकी टीचिंग में, तो वहां पे आप चार्ट पेपर्स ही बनाते हो, पोस्टर्स नहीं। पोस्टर्स अगर आप बनाते हो ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक इमेज बना देते हो, और इमेज के नीचे जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपका वुमेन एम्पावरमेंट चल रहा है, तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या है, आप सिर्फ इमेज बना दोगे और इमेजेस से ही आपको लोगों को समझ में आ जाएगा। आप सिर्फ यहाँ लिख दोगे वुमेन एम्पावरमेंट, तो वो अपने आप समझ जाएंगे चीजें क्या है। अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी चीजें समझ आ जाएंगी, लेकिन चार्ट पेपर में आपको चीजें लिखनी पड़ती हैं। हर अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वुमेन एम्पावरमेंट बनाया है, तो आपको वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में लिखना होता है कि ये वुमेन एम्पावरमेंट क्यों जरूरी है, किसके लिए है, कहाँ से आई ये चीजें, वो सभी चीजें आपकी होती हैं, ठीक है। बहुत बनाया, मैंने भी बहुत बनाया भाई, और इसके लिए आपका ड्राइंग का होना भी अच्छा है। अगर ड्राइंग खराब होती है तो आप चार्ट भी अच्छे नहीं बना पाते हो, है ना। फिर तो हम अपनी कारीगरी दिखाते हैं उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज यहाँ बताई जा रही है कि जो आपका रहता है ना, फर्स्ट जनरेशन जो आपकी रहती है, यानी कि जो सबसे पहले जो चीजें चलती थी वो क्या चलते थे, आपके हैंडमेड चार्ट चलते थे, आपके ग्राफ चलते थे, एग्जीबिशन हो गया, मॉडल हो गया, इन्हीं सभी चीजों के द्वारा समझाया जाता था। ये सब चीजें पहले थी। फिर सेकंड जनरेशन में क्या है, थोड़ा सा हम आगे बढ़े, हमारी थोड़ी सी टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, तो उसके रिगार्डिंग हमने क्या किया, एक प्रिंटेड टेक्स्ट आने लग गए। पहले जो चीजें हम हाथों से लिखते थे, ठीक है, अब यहाँ पे देखो यही चीज देखो कि पहले में क्या है, इस तरीके से हम हाथ से लिखते थे, लेकिन अब क्या है भैया, अब ये आपको पूरी कंप्यूटराइज लिखी हुई रहेगी, है ना।
तो यही होते हैं आपके प्रिंटेड टेक्स्ट। ग्राफिक्स यूज होने लगे, वर्क बुक यूज होने लगी, है ना। यस, बहुत ज्यादा थे, मैंने भी बनाया। हाँ, ठीक है। तो सेकंड जनरेशन में आपका क्या आ जाएगा कि थोड़ा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, तो वहां पे हम हाथों से लिखने की बजाय हम कंप्यूटर के थ्रू लिखने लग गए, है ना, प्रिंट करके लिखने लग गए चीजों को। थर्ड जनरेशन में क्या आ गया, थर्ड जनरेशन में अब लोगों के दिमाग में ये चीज आई कि चलो जब हम इतना डेवलपमेंट कर सकते हैं, इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं, तो थोड़ा हम और आगे तक पहुंच सकते हैं, है ना, लोगों का और थोड़ा डेवलपमेंट किया जाए। तो किसी ने एक ना वो मूवी देखी होगी जहां पे क्या है कि वो लेटर लिखते थे तो टाइपराइटर होता था कि नहीं होता था, वहां पे वो चीजें हाथों से नहीं लिखते थे बट विद द हेल्प ऑफ द टाइपराइटर लिखते थे, है ना, जो काफी ज्यादा आवाज करता था। आई गेस सभी लोगों को उस मूवी का नाम भी याद होगा, सब लोगों ने देखी भी होगी भाई वो मूवी, है ना, जो रात को बैठ के टाइपराइटर लिखा जाता था। चलो, ठीक है। तो ये होता है आपका, देखो पहले सिर्फ आप हाथों से लिख के चिट्ठियां भेजते थे, लेकिन फिर क्या है, जैसे डेवलपमेंट हुआ आपने टाइपराइटर का इस्तेमाल कर लिया, उनसे लिख के आप लेटर भेजने लग गए। हाँ, कोर्ट में यूज होता है, ठीक है, तो वो चीज आ गई। फिर उसके बाद में जैसे थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, आपकी स्लाइड्स चलने लगी। अब ये देखो, ये स्लाइड ही तो है, मैं ये चेंज कर रही हूँ, ये क्या है, स्लाइड ही तो है, ठीक है। आपकी मूवीज फिल्म चलने लग गई, रेडियो आ गया, आपका टेप रिकॉर्डर आ गया, ये सभी चीजें। यस, वेरी गुड अमृता जी, चलो इन्होंने नाम बता दिया, है ना। तो ये थर्ड जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन में क्या आ गया आपका, ये देखो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये चीजें ऐड कर दी हैं आपके। यहाँ से पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट जनरेशन एड कौन से हैं, सेकंड जनरेशन एड कौन से हैं, वो सभी चीजें। फोर्थ जनरेशन में आपका आ जाता है टेलीविजन, टीवी, कंप्यूटर, टॉर्च स्क्रीन, मोबाइल फोन। ये इसने तो आपके कंप्यूटर को भी फेल कर दिया है। आजकल मोबाइल फोन देखो, ऐसे ऐसे मोबाइल फोन आ रहे हैं कि आप बस, इंसान के पास मोबाइल फोन है यानी कि समझ लो सब कुछ है उसके पास, कुछ भी कर सकता है वो उससे, है ना। यस, एग्जैक्टली, है ना। तो ये आप लोग देख लेना, ये होते हैं आपके कम्युनिकेशन एड्स। फिर आ जाते हैं हमारे, जहाँ पे हमारे सेंस इन्वॉल्व रहते हैं, यानी कि जो हियरिंग वाले जो सेंस रहते हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं। उसमें आ जाता है आपका ऑडियो एड्स, जो कि बेसिकली आपके क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शनल डिवाइस थ्रू विच द मैसेज कैन ओनली बी हियर आर नोन एज ऑडियो एड्स। यानी कि जो मैं आपको बताती थी, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप सुन सकते हो, वो आपके ऑडियो एड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेडियो, टेप रिकॉर्डर, सीडी प्लेयर, ये सभी चीजें, है ना। वीडियो एड्स में क्या होता है, जिनको सिर्फ और सिर्फ आप देख के ही मैसेज आपको मिलता है, जैसे कि पोस्टर हो गया, फ्लैश कार्ड हो गया, चार्ट हो गया। और ऑडियो विजुअल एड्स में जहाँ पे आपको देख कर भी मैसेज मिलता है और सुन के भी मैसेज मिलता है, दोनों एक साथ ही वर्क करते हैं, है ना। अगर दोनों अलग अलग वर्क करेंगे तो वो अलग अलग कैटेगरी में चले जाएंगे। ऑडियो विजुअल एड्स में आपको आवाज भी एक साथ आती है और दिखाई भी एक साथ देता है। डन। तो यहाँ पे टेलीविजन, विजुअल फिल्म्स एंड ऑल, वीडियोस एंड ऑल, ये सभी चीजें आपकी यहाँ पे आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्शन और सोर्स के अकॉर्डिंग, नॉन प्रोजेक्टर एड्स, जो विजुअल इंस्ट्रक्शन डिवाइसेस विच आर सिंपली प्रेजेंटेड विदाउट एनी प्रोजेक्शन इक्विपमेंट और आर नॉन प्रोजेक्टेड, यानी कि यहाँ पे किसी प्रकार को कोई भी प्रोजेक्टर का यूज नहीं किया जाता है, जैसे कि आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, चार्ट हो गया, ये सभी चीजें। अब प्रोजेक्टेड एड में एक तरीके से आप इसको मॉडर्न मान सकते हो। जो चीजें मैंने आपको उस चार्ट के थ्रू समझाई थी, वही सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो किसी को अगर उस चार्ट से समझना है तो वो यहाँ पे लिख के देख के समझ लेना, ठीक है, सब कुछ डाल दिया है। अब आते हैं आपके बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। किसी को अभी उसमें दिक्कत कुछ भी, ये बताओ मुझे कि जो हमने ऑडियो विजुअल एड्स पढ़े उसमें किसी को कुछ भी दिक्कत कहीं भी, अगर हो तो आप पूछ लो अभी, जहां तक है वहां तक नहीं होगा कुछ भी।
ओके ओके ओके। ठीक है। वो लगता है ना वो नाराज हो गई हैं शायद से, उनको बात थोड़ी ज्यादा लग गई और वो इस चीज में वो ये भूल रही हैं कि वो अपनी ऐसे स्टडी को हार्म कर रही हैं। अल्टीमेटली करनी तो उनको पढ़ाई है ना, तो वो उस चीज पे ध्यान दें अपना। हम कुछ कर नहीं सकते हैं किसी के बारे में। हाँ जी, मैं पीवाईक्यूज भी कराऊंगी। अभी आपका जो नवंबर से होगा ना, नवंबर से आपका रिवीजन ही चलने वाला है। आपकी जो थ्योरी चलेगी, मैं ये भी चीज आपको बता देती हूँ कि आपका थ्योरी है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी अक्टूबर तक ही चलेगी। अक्टूबर के बाद आपकी थ्योरी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ आपका रिवीजन होगा, है ना। रिवीजन में हम पीवाईक्यूज भी करेंगे। अगर आपको कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगा होगा, आपको फिर से समझना होगा, तो वो टॉपिक भी आपको फिर से समझा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल राखी जी, आप ध्यान रखो अपना। आप मेडिसिन लो, रेस्ट करो। आई गेस नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। पता नहीं मनदीप जी, वी कांट से। चलिए, तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखो यहाँ पे जो चीज हमने पढ़ी थी ना, बैरियर में क्या था कि हमारा नॉइस, ये हमारा एक तरीके से रुकावट लाता है। तो जो आपके एक तरीके से होते हैं ना, जो बैरियर की आपका जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, उसमें अगर कोई रुकावट पैदा कर रहा है, जैसे कि बहुत बार हो जाता है ना कि हमें आपकी असुविधा के लिए खेद है। आप लोग जाते हो ना रेलवे स्टेशन पे या फिर कहीं पे भी अनाउंसमेंट होती है कि नहीं होती है, वही चीजें आपकी क्या आ जाती हैं। राखी जी, मैं ना आपको देखो, मैं यहाँ पे आपको सब कुछ बता दूंगी। जब अगर मेरी क्लासेस ऐप पे ना हो और यूट्यूब पे हो, तो इसका मतलब कि वो आपके लिए भी जरूरी है। लेकिन अगर मेरी एवरीडे क्लास ऐप पे हो रही है और यूट्यूब पे भी हो रही है, तो नो नीड, मैं आपको बता दूंगी, डोंट वरी। सबसे पहले आप ही को बताया जाएगा। ठीक है, जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। नहीं नहीं, कॉल होती है तब तो इस अगर बिजी जाता है तो वो किस तरीके से बोलते हैं, द पर्सन यू आर कॉलिंग इज करंटली बिजी, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, ऐसे कुछ बोलते हैं ना। हाँ, आपकी लाइन व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद संपर्क करें। चलिए, है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखो बैरियर्स में क्या होते हैं कि जो बेसिकली हमारी किसी भी संदेश को, संदेश में रुकावट ला दें, वो हमारे बैरियर कहलाते हैं। अब यहाँ पे बैरियर हमारे कौन कौन से होते हैं, फिजिकल, इन्वायरमेंटल बैरियर। ठीक है, बैरियर कॉल्ड बाय रॉन्ग चॉइस ऑफ मीडियम, अगर हम किसी भी प्रकार का मीडियम अगर हम लोग गलत चुन लेते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी हमारा कम्युनिकेशन में बैरियर आ जाता है ना। क्या पता, शायद मेरी आवाज रिकॉर्ड कर दी हो वहां पे। लेट इट बी। चलो अभी ये देख लेते हैं, अभी मेरे अंदर बहुत सारे हिडन टैलेंट हैं, पता चल जाएंगे धीरे धीरे आपको। क्या हुआ तन्वी जी, कुछ दिक्कत?
ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फिजिकल, अभी हम लोग ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। फिजिकल जो एनवायरमेंटल बैरियर होते हैं, ठीक है, अगर हमने कोई मीडियम गलत चूज कर लिया है अपना इंफॉर्मेशन भेजने के लिए, मैसेज भेजने के लिए, तो वो भी हमारा बैरियर का काम करेगा। सिमेंटिक बैरियर, कल्चरल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, ठीक है, और बैरियर कॉज्ड बाय वरिंग परस्पेक्शन, यानी कि परस्पेक्शन के ये भी आपके बैरियर होते हैं, ठीक है। ओके ओके, यू कैन टेक। अब फिजिकल हम लोग बैरियर की बात कर लेते हैं। फिजिकल बैरियर हमारे देखो किस किस वजह से होता है। एक होता है आपका टाइम की वजह से। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास थी 10 AM, है ना, और कुछ लोग आ गए हैं, और मैं तो यहाँ पे यही समझ लो कि किसी दिन मैं लेट हो गई। आपकी क्लास थी 10 AM और आप सब लोग मेरा वेट कर रहे हो। अब यहाँ पे क्या है कि मैं आई लेट आपके पास में, तो आप क्या करोगे, एक तरीके से बोर हो जाओगे। या फिर आप ये भी समझ सकते हो कि मैं यहाँ से बोल रही हूँ और आपके पास में आवाज है वो काफी ज्यादा देर में पहुंच रही है, तो ये चीज भी आपकी क्या हो जाएगी, बैरियर का ही काम करेगी। कि यानी कि जिस टाइम पे आपके पास में चीजें पहुंचनी चाहिए थी उस टाइम पे नहीं पहुंच रही है। या फिर आप ये और समझ, जैसे कि हम लोगों को हो जाता है ना कई बार कि अरे आपकी आवाज बहुत देर से आ रही है, हमें बहुत देर से सुनाई दे रहा है ना, आप बोल तो कुछ और रहे हो लेकिन आपकी लिपसिंग मैच नहीं कर रही है, आपकी लिपसिंग और टाइमिंग मैच नहीं कर रही है ना, ये चीज हो जाता है ना, तो वो आपका टाइम की कैटेगरी में आ जाएगा। प्लेस, प्लेस भी आपका क्या करता है, एक तरीके से बैरियर का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको देखो कोई आपका लोकल एरिया होगा, तो वहां आप कुछ कोरियर करोगे या फिर कोई चिट्ठी वगैरह पहुंचाओगे, कोई भी मैसेज पहुंचाओगे, तो वो आपका इजीली पहुंच जाएगा। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि आपको सपोज करो आपको यहाँ से सिंगापुर है, कुछ कोरियर करना है, तो वहां पे आपका मैसेज पहुंचने में देर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट आपका अलग यूज होगा, मीडियम आपका अलग यूज होगा, ये सभी चीजें भी आपके बैरियर का काम करते हैं। यानी कि आपके जो भी संदेश है उसको देर से पहुंचाना या फिर बीच में ही वो संदेश रुक जाए, यानी कि सेंडर और रिसीवर ये दोनों होते हैं ना, बट इन दोनों के बीच में क्या होता है, आपका एनकोड, है ना, फिर मैसेज, फिर चैनल, फिर डिकोड। अब ये इनको 4 चरण तो इनको पास करने होंगे कि नहीं करने होंगे, ये 4 पड़ाव इनको पास करना होगा, तभी तो जाके रिसीवर के पास में मैसेज पहुंचेगा। अब जैसे कि आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि राखी के टाइम पे बहुत सारे लोगों के पास में राखी क्या है, टाइम से नहीं पहुंच पाती हैं। तो ये चीजें क्यों हो जाती हैं, क्योंकि एक तो हो सकता है कि काफी ज्यादा बल्क में रहती हूँ चीजें, तो उस वजह से लेट हो जाता है। और प्लेस भी आपका यहाँ पे अफेक्ट करता है कि कुछ अगर पास में रहते होंगे, लोकल होगा तो उनके पास में पहुंच जाएगी, लेकिन कोई अगर बहुत दूर रह रहा होगा तो वहां पे पहुंचने में देर हो जाती है ना, कि ताकि पहुंचनी तो भैया आज थी लेकिन वो पहुंच रही है 3-4 दिन बाद। तो ये सभी चीजें क्या है, बैरियर ही तो आ रही है ना, कि आप जिस समय पे जो चीज देना चाहते थे वो उस समय पे तो हुई नहीं, ठीक है। तो ये होता है आपका स्पेस, क्लाइमेट भी आपका बैरियर का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल कि अभी मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रही हूँ, है ना, मैं आपसे बात कर रही हूँ, और अभी बात करते करते यहाँ पे सपोज करो कि बहुत तेज बारिश आ जाए। अब बारिश आ जाएगी, क्या है, मेरे नेटवर्क चले गए, मेरे जो लैपटॉप के नेटवर्क है वो इंटरनेट के लैपटॉप चले, वो क्या ही बोल, इंटरनेट का कनेक्शन चला गया, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो बैरियर आया हम लोगों के बीच में, जो कम्युनिकेशन बैरियर आया, वो किसकी वजह से आया, वो आपका क्लाइमेट की वजह से आया, ठीक है। वही नॉइस होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यहाँ से कोई एक ट्रैफिक फंस जाए, मैं ट्रैफिक में फंस जाऊं, या फिर कोई आके यहाँ पे मेरे रूम में आके चिल्लाने लग जाए बहुत तेज, या बाहर कोई एक मोटरसाइकिल वाला काफी तेज हॉर्न बजा के चला जाए, तो ये चीजें क्या, आपको एकदम से शोर सुनाई देगा, आपको मेरी आवाज तो सुनाई नहीं देगी। तो ये चीजें क्या है, आपकी नॉइस की कैटेगरी में आ जाती हैं। यहीं पे अब हम लोग देख लेते हैं आपका बैरियर कॉज्ड बाय रॉन्ग चॉइस ऑफ मीडियम, यानी कि आपने संदेश भेजने का मीडियम ही आपने गलत चूज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी को कुछ इंफॉर्मेशन देनी है, अब आपके पास में 2 मेथड है, या तो आप बाय लेटर दे सकते हो, लेटर पोस्ट कर सकते हो, या है ना, या फिर आपने एक काम आप कर सकते हो कि अगर वो किसी भी प्रकार का कुछ भी फोन वगैरह है उनके पास में, तो आप मैसेज भेज सकते हो। अब यहाँ पे आप ये देखो
कि आपको पता है कि आप मैसेज से आप अपनी इंफॉर्मेशन भेजोगे तो वो तुरंत पहुंच जाएगी, है ना। लेकिन आपने यहाँ पे क्या कर लिया, लेटर लिख दिया उनको और वो पोस्ट कर दिया। अब ये पता नहीं उनके पास में कब जाके पहुंचेगा। तो यहाँ पे आपने क्या है, मीडियम ही एकदम गलत चूज कर लिया। या फिर चलो इसका एक और आपको इजी एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को कुछ बातें कह रहे हो, एक तो होता है आपको मैसेज से बोलना, ठीक है, एक होता है आपका वॉइस नोट आपको भेज देना, है ना, और एक होता है या फिर वॉइस कॉल कर देना, या एक होता है वीडियो कॉल कर देना। अब एक चीज बताओ कि आप जो मैसेज दोगे वो किस में अच्छे से पहुंच पाएगा, मैसेज में अच्छे से पहुंच पाएगा, वॉइस नोट में अच्छे से पहुंच पाएगा, या वॉइस कॉल में, या वीडियो कॉल में, बताइए। नहीं, मेरे मनदीप जी मेरे हैंड से तो एकदम ठीक है। देखो मेरे पास भी एक क्लास चल रही है, तो मैं भी देख सकती हूँ, यहाँ पे तो ऐसा भी कुछ हुआ नहीं। हाँ देखो, सबके पास में अगर ऐसा होता तो सब लोगों को ये इश्यू होता। हो सकता है कुछ नेटवर्क इश्यू आ गया हो। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे बताओ कि आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैसेज से बहुत अच्छे से पहुंच पाएगी, वॉइस नोट के थ्रू, या फिर वॉइस कॉल के थ्रू, या फिर वीडियो कॉल के थ्रू। हाँ ओके मनदीप जी, ओके, बताइए, बता दीजिए मेरी प्यारी प्यारी लड़कियों, प्यारी प्यारी स्टूडेंट्स। यस, वीडियो कॉल के थ्रू, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो मैसेज में कई बार क्या हो जाता है कि इंसान कुछ से कुछ मतलब समझ जाता है, आपने लिखा कुछ और होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली बात है ना कि हमारी वॉइस तो नहीं जा रही है, हम किस तरीके से बोल रहे हैं, किस वे में बोल रहे हैं, वो चीज तो उनको नहीं समझ में आ रही ना, वो सिर्फ रीड कर सकते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे वो चीजें गलत इंटरप्रिटेट कर लें। वॉइस नोट में, वॉइस नोट भी एक तरीके से आपका हो सकता है कि आपने चीजें बोल दी, लेकिन यहाँ पे वो आपका फेस नहीं देख सकते, आपके फेस एक्सप्रेशन नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ परसेंट, लेकिन मैसेज से बेटर आपका वॉइस नोट है। वॉइस नोट के अलावा भी आपके, लेकिन यहाँ पे आपको तुरंत रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। लेकिन हम क्या है, इससे अच्छा आपका क्या रहता है, वॉइस कॉल रहती है। वॉइस कॉल में आपका क्या रहता है, आप सामने वाले के भी रेस्पॉन्सेस सुन सकते हो, यानी कि आपको तुरंत के तुरंत आपको फीडबैक मिल जाता है ना। जैसे कि मैंने सपोज करो कि मैंने आपको कॉल किया और मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आएंगी, आप तुरंत मुझसे बोल दोगे कि मैम मुझे ये चीजें नहीं समझ में आई है ना। तो ये चीज है। लेकिन वीडियो कॉलिंग में क्या होता है, वीडियो कॉलिंग में आपकी आवाज भी जाती है और आपके एक्सप्रेशन भी आपको दिखाई देते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि वीडियो कॉलिंग के थ्रू ही आप अच्छे से मैसेज दे पाते हो। यस, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कि इस तरीके से समझना, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ, अभी मेरे फेस से आपको खुशी दिखाई दे रही है, लेकिन मैं आपको बोलूँ आज ना मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हो सकता है कि मैं कल आपकी क्लास करूंगी। तो अब यहाँ पे देख रहे हो कि मेरा एकदम फेस बहुत अलग था, है ना, लेकिन मैंने वॉइस अपनी कैसी कर ली, वॉइस एकदम लो कर ली, कि जैसे कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ आपकी क्लास लेने में, अब तो मुझसे एक वर्ड भी नहीं बोला जाएगा। तो ये चीजें क्या हो जाती हैं, आपकी एक तरीके से बैरियर ही करते हैं। अगर आप अपनी कोई भी बात कहने के लिए गलत मीडियम का भी उपयोग कर लेते हो, गलत मीडियम का चुनाव कर लेते हो, तो वो चीज भी आपके कम्युनिकेशन में बैरियर का काम करेगी ही करेगी, है ना। जैसे बच्चे करते हैं ना, बच्चे किस तरीके से नाटक करते हैं कि स्कूल नहीं जाना होता, कि मम्मा मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब तो मुझसे चला भी नहीं जाएगा, मैं तो बेड पे लेट ही जा रहा हूँ। और जैसे ही फिर उनको सिग्नल मिल जाता है कि हाँ ठीक है चलो आज आप स्कूल मत जाओ, फिर देखो कितना वो शोर करते हैं, है ना। तो यही चीजें आपकी होती हैं बैरियर में। यहाँ पे मैं बस आपको मीडियम समझा रही थी कि आपको अपनी जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है उसके लिए आपको राइट मीडियम का चूज करना बहुत ज्यादा आवश्यक है ना। वरना आपकी जो बात है जितने प्रभावशाली ढंग से आप रिसीवर के पास में पहुंचनी चाहिए थी, उतनी प्रभावशाली ढंग से वो नहीं पहुंच पाएगी। मैंने भी बहुत नाटक किया है इस बारे में, इसीलिए मुझे पता है, ठीक है। तो ये है, अब हम लोग ना इसको डिटेलिंग में कल करेंगे अपना पूरा। अभी मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है कि क्या क्या चीजें होती हैं आपकी फिजिकल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन में।
ये सब चीजें आती हैं जो आपका डिटेल है, वो हम लोग कल अपना कवर आउट करेंगे, ठीक है। अभी तक किसी को कोई भी दिक्कत इसमें, कुछ नहीं समझ में आया हो? अच्छा जी। मैं सच बता रही हूँ, मैं अपने स्कूल टाइम में ना 5th क्लास तक यार, सच में मैंने बहुत सहारा लिया इसका पेट दर्द का। मैं बहुत कहती थी अपनी मम्मी से कि मम्मी आज मेरे पेट में दर्द हो रहा हो। मेरे पापा थे, मेरे पापा तुरंत मान जाते थे कि बेटी के पेट में दर्द हो रहा है, रहने दो, नहीं जा रही आज स्कूल, मत जाने दो। लेकिन मेरी मम्मी समझ जाती थी कि ये नाटक कर रही है, तो वो मुझे मार मार के भेजती थी कि स्कूल जाओ, स्कूल जाओ, तुम्हारे कोई पेट में दर्द नहीं हो रहा है। तो वो ये चीजें करती थी। बट कोई नहीं, बट पापा सपोर्ट करते थे मेरा। पर फिर जैसे जैसे बड़े हुए तो स्कूल अच्छा लगने लगा, फिर पेरेंट्स बोलने लगे कि आज स्कूल मत जाओ, आज घर पे कुछ काम है। फिर हम कहते थे कि नहीं नहीं, हमें तो स्कूल जाना है, हमें स्कूल में काम है। ये चीजें होती थी। सबके साथ में हुआ होगा। मम्मियां समझ जाती हैं, क्योंकि वो हमारे वाकिफ होती है ना कि हम कहाँ नाटक कर रहे हो, कहाँ सच बोल रहे हैं। चलो ठीक है, हम कल अपनी क्लास यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है, इसको हम लोग डिटेलिंग में कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए सब लोग, और पढ़ाई करते रहना। कुछ भी चीजें नहीं समझ में आए तो आप पूछ लीजिएगा। हाँ बोलिए बोलिए अमृता जी, क्या क्वेश्चन है? ओके। ओके, थैंक यू एवरीवन। अमृता जी का बस मैं क्वेश्चन सुन लूं, क्या क्वेश्चन है? ये क्या है? कॉर्ड्स बुलबुल कैसे, मतलब? मुझे ये समझ ही नहीं आया। मुझे इतना समझ में आया कि आप वूल के बारे में पूछ रहे हो, यानी कि ऊन के बारे में पूछ रहे हो। लेकिन कौन से वाले ऊन के पूछ रहे हो आप? कॉटन वूल। ओके 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 ओके। कॉर्ड्स वूल, इसके बारे में मैंने शायद पहले नहीं सुना। अगर कॉटन वूल बोल रहे हो तो वो चीज़ एक अलग है, लेकिन कॉर्ड्स वूल, ये मैं आपको, क्योंकि मेरी नॉलेज में भी ये चीज़ नहीं है, तो मैं आपको फिर कल बता दूंगी इसका। कॉर्ड्स वूल है ना, कॉटन वूल तो नहीं है? ओके ठीक है, तो कॉर्ड्स वूल मैं लिख लेती हूँ इसको कहीं। मैं आपको इसका डिटेलिंग में कल बता दूंगी, ठीक है। पक्का ध्यान से, क्योंकि अभी मैं आपको बता दूं तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दूं, वो चीज़ नहीं है। क्योंकि मैं टू बी ऑनेस्टली बोल रही हूँ, मैं खुद इसके बारे में भी सर्च करूंगी, मेरे लिए भी थोड़ा शायद नया है ये। कॉर्ड्स वूल, ठीक है, डन। मैं कल क्लास स्टार्ट करने से पहले यही आपको बता दूंगी, ओके। ओके, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। ओके ओके ओके।